Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is structure and nature of the carbonyl group. Structure and nature of the carbonyl group. We have already discussed about the common name and IUPAC name of the aldehyde and ketone. Here we will discuss only structures and nature of the carbonyl group. मीन्स पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, एल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, या कीटोन का IUPAC नेम कैसे पढ़ेंगे, या कीटोन का IUPAC नेम कैसे पढ़ेंगे, कीटोन का IUPAC कॉमन नेम कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक वही बात एल्डिहाइड के साथ भी अप्लाई करना था। लेकिन इसमें क्या है कि कार्बोनियल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होगा और इसके साथ साथ उस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या होगा। कार्बोनियल ग्रुप तो आप पूरी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यह हमारा कार्बन डबल बॉन्ड और इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनियल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनियल ग्रुप है। अगर इस कार्बोनियल ग्रुप से दोनों साइड से, एक साइड से हाइड्रोजन अटैचमेंट है, दूसरे साइड से भी हाइड्रोजन अटैचमेंट है, तभी भी एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ेंगे। एक साइड से एल्किल ग्रुप है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन है, तब एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। दोनों साइड से एल्किल ग्रुप हो जाए तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। या दोनों साइड से एरिल ग्रुप है तभी भी कीटोन है, दोनों साइड से एल्किल ग्रुप है तभी भी कीटोन है। एक साइड से एल्किल ग्रुप है, एक साइड से हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है। एक साइड से एरिल ग्रुप है, एक साइड से हाइड्रोजन है, तभी भी हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। इसी का हमको नेचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके 3 प्लेन हैं। sp2 हाइब्रिडाइज है। जो कार्बोनियल ग्रुप है, इस कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वह हाइब्रिडेशन हमारा क्या है, sp2 है। जो कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। और इसी को हमने एक्सप्लेन किया, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द कार्बोनियल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे, C डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा बॉन्ड हमारा यह हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड हमारा यह हो गया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड यह हो जाएगा, और इसके साथ हमारा कौन सा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है। एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन रिमेन इन इट्स p ऑर्बिटल एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। जो pz कार्बन का जो pz ऑर्बिटल है, उस pz ऑर्बिटल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उस पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के pz ऑर्बिटल के पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा साइड में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हाइब्रिडाइजेशन अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तब तो आपको समझ में आएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छी तरीके से फर्स्ट ईयर का नहीं पढ़े होंगे तो ये आपको बाउंस कर जाएगा। तो सबसे इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने के लिए, डीपली पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में जाना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। नहीं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करके हम बताएंगे, बहुत डीप तो जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ फोकस कर देंगे इसके लिए। पहले इसको समझ लीजिए। कार्बन रिमेन इन p ऑर्बिटल फॉर्म ए पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम ऑफ ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। द ऑक्सीजन एटम आल्सो हैव 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल का px और py में एक एक पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीजन के एटम पे लोकलाइज हैं, और इनको क्या बोलते हैं, ए नॉन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। 2 लोन पेयर्स हैं, बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब कर पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम बाय ओवरलैपिंग विथ p ऑर्बिटल ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन एटम आल्सो हैव 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। Thus the carbon and 3 atom are attached to lie in the same plane। अब ये क्या है कि तीनों सेम प्लेन में है,
या जो तीनों मिलते हैं एक सेम प्लेन में आते हैं। यह कार्बोनियल ग्रुप क्या है? ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल हो जाता है, को प्लानर, ट्राइगोनल को प्लानर मॉलिक्यूल। क्या दिया यहाँ पे? लाई सेम प्लेन एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज एबव एंड बिलो। अब पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या है? एबव, ऊपर और नीचे दोनों साइड से पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। द बॉन्ड एंगल आर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। चेक, इस सिग्मा बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री, यहाँ इस सिग्मा बॉन्ड इस, और यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन के बीच में 120 डिग्री, यहाँ भी क्या हमारा 120 डिग्री। मतलब यह ट्राइगोनल है। यह क्या हमारा? ट्राइगोनल है। जब ट्राइगोनल होता है तो हमें क्या पता होता है कि उस केस में उस कार्बन पे अगर कोई कार्बन ट्राइगोनल को प्लानर मॉलिक्यूल बनाता है, यानी तीनों इसके एक सेम लाइन, तीनों प्लेन एक समान होते हैं, एक सेम लाइन होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अप डाउन से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे, जैसे पंखे में लगा हुआ 3 ब्लेड है, पंखे में लगा हुआ 3 ब्लेड है, वह नीचे से भी उस पर क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, उसी चीज को बोला है वन एक्सपेक्टेड ऑफ ट्राइगोनल कोप्लानर। अब इसका थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन आप देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन में सपोज दैट एक कार्बन है और कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल 1s2, 2s2 एंड 2p2। इसको छोड़ देते हैं, 2s से लेके चलते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड स्टेट। इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाइए तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 2px, 2py एंड 2pz बोल दिए। यह कार्बन का एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा जो बॉन्ड बनाएगा, यह एक्साइटेड स्टेट है। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6। जगह तो हमारे पास है नहीं बेटा, लेकिन इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन देखने की कोशिश करिएगा। 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड का पोजीशन क्या हो सकता है कि इसमें 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के एक्साइटेड स्टेट में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यह देखिए, यह यस कार्बन का 2s ऑक्सीजन के 2s से कंबाइन किया तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और जो कार्बन का 2px और 2py है, कार्बन का जो 2px और 2py है, वो यहाँ तो एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा और एक साइड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा है। यहाँ तो दोनों साइड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ दोनों साइड से एरिक ग्रुप से जुड़ा है। मतलब यह 2px 2py जुड़ा है किसी न किसी, जैसे हमने एल्किल ग्रुप जो हम कार्बोनियल बना रहे हैं, यहाँ तो इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, या हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ दोनों साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ दोनों साइड से एरिक ग्रुप से जुड़ा है। तो वही चीज़ है 2px 2py, दोनों साइड से या तो एल्किल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, दोनों साइड से एरिक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या वन साइड से एल्किल ग्रुप से, वन साइड से हाइड्रोजन से, वन साइड से या तो वन साइड से एरिक ग्रुप से, या वन साइड से हाइड्रोजन से जुड़ सकते हैं। अब रह गया ऑक्सीजन, कार्बन का 2pz साइड में ओवरलैपिंग कर रहा है ऑक्सीजन के 2pz से। जब साइड में ओवरलैपिंग होती है, p को ओवरलैप करता है, pz को ओवरलैप करता है, तो साइड में ओवरलैपिंग होती है, और साइड में ओवरलैपिंग होने की वजह से उसमें जो बॉन्ड बनता है वह पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में इंटर होता है। सिग्मा बॉन्ड और में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड में क्या होता है? साइड में ओवरलैपिंग होता है। यस से कंबाइन करेगा तभी भी सिग्मा बॉन्ड, pी से कंबाइन करेगा तभी भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन pz से कंबाइन करेगा तो पाई बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन करेगा। इधर क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप। अब नेचर ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप, जो कार्बोनियल ग्रुप यहाँ पे देखिए, ये तीनों कोप्लानर हैं,
कोप्लानर ट्राइगोनल कोप्लानर है, तो न्यूक्लियोफाइल अप साइड से अटैक कर सकता है, डाउन से भी अटैक कर सकता है। इस टाइप से समझिएगा कि नेचर ऑफ द कार्बोनियल, इस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है। आप जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, और कार्बन के जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन का पीजेड इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हो जाएगा इसमें 2pz ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। कार्बन का 2pz इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन के 2pz में। अब कार्बन की pz ऑर्बिटल क्या हो गई, खाली हो गई। कार्बन की pz ऑर्बिटल खाली हो गई। उस कंडीशन में अब कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। जैसे हम एक एक्सप्लेन एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ कर रहे हैं, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कार्बोनियल ग्रुप है, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन कौन लिया, ऑक्सीजन लिया, बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, तो जब इसको स्ट्रक्चर को 1 बोलेंगे। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C+ चार्ज एंड O निगेटिव चार्ज। मतलब यह डेल पॉजिटिव हो गया और यह क्या हो गया, डेल निगेटिव हो गया। जब डेल निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा, इसमें पोलरिटी आ जाएगी, इसको डाइपोल बोलेंगे। 2 पोल हो गया, डेल पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, डेल निगेटिव हो गया। यह कब हुआ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा है और कार्बन का pz इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के pz में ट्रांसफर हो गया है। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और उस कंडीशन में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3 बनेगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हमारा किस में चेंज होगा, अब sp3 में। कब, जब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब। कार्बोनियल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 था, लेकिन जब कार्बोनियल ग्रुप डाइपोल मोमेंट में चेंज हो गया। डाइपोल मोमेंट में चेंज कैसे हुआ कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसमें, ऑक्सीजन के 2pz ऑर्बिटल में, और कार्बन पे डेल पॉजिटिव हो गया। अब इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ क्या सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और जब बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन किस में हो जाएगा, sp3 में हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यही हमारा जो है डाइपोल मोमेंट है। नेचर ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप में लिखा भी है, द ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोनियल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन एटम। एज रिजल्ट द ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द कार्बोनियल कार्बन एक्वायर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इस कंडीशन में कार्बन हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल के समान काम करेगा। कार्बोनियल कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल के समान काम करेगा और ऑक्सीजन हमारा किसके समान करेगा, न्यूक्लियोफाइल के समान करेगा, न्यूक्लियोफाइल के समान काम करेगा। और कार्बोनियल कार्बन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब लुईस एसिड है। कार्बोनियल का कार्बन कैसा हो जाएगा, लुईस एसिड। और कार्बोनियल ग्रुप का ऑक्सीजन कैसे समान काम करेगा, लुईस बेस के समान काम करेगा। इसी चीज को हमने लिखा है कि द कार्बोनियल ग्रुप इज ए पोलर, द हाई पोलरिटी ऑफ कार्बोनियल ग्रुप इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस इन्वॉल्विंग द न्यूट्रल वन। पहला हमारा टॉपिक क्या है, हमारा न्यूट्रल है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, या डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, दैट्स ऑल्स।